प्रधानमंत्री जी के साथ उनके उस संभाषण के साथ अपनी उपस्थिति जोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस परिसर में पधार चुके हैं। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। दिव्य सज्जनों, आज ये पुण्य अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री राजधानी भोपाल के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विश्वास सारंग जी, माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी और हमारे अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन। अधिक देर न करते हुए आइए हम भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि करें और मां भारती की वंदना करें। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर हम अर्चना करेंगे। तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का ये दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य अतिथिगण मिलकर सामूहिक रूप से मंगल दीप दान कर रहे हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाह से, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। वंदे मातरम का जब उद्घोष होता है तो मां भारती के प्रति एक विशेष श्रद्धा का भाव हमारे भीतर जागता है। जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि करियसी। मां भारती की वंदना, इस सरजमी को प्रणाम। मंगलदीप के माध्यम से हम अपनी उस महान विरासत को भी आज याद कर रहे हैं, जिससे चलकर ये मंत्र गीत हमारे पास पहुंचा। 150 वर्ष पहले पंडित बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस मंत्र गीत की रचना की। इसका प्राकट्य हुआ, एक कविता जागी, एक ऐसी कविता जो मंत्र के रूप में भारत की विरासत बन गई। आज उसे याद करने का विशेष उपक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस समय वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा है। आज ये समारोह मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग की संयुक्त पहल कर उसके संयोजन में परिकल्पित हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी महानुभावों के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहेंगे। आदरणीय श्री अशोक वर्णवाल जी, संचालक संस्कृति आदरणीय श्री एन.पी. नामदेव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी जी से संयुक्त रूप से हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत, अभिनंदन। और उसी के साथ हमारे माननीय मंत्रीगण आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय संचालक संस्कृति श्री एन.पी. नामदेव जी और श्री राम तिवारी जी से हम निवेदन करेंगे वे भी गुलदस्ता भेंट कर इस अभिनंदन में शामिल हों। आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी का स्वागत, अभिनंदन। दिव्य सज्जनों, शौर्य पराक्रम हमारे मूल्य रहे हैं। स्वाधीनता हमने इन्हीं मूल्यों के सहारे अर्जित की है और इन मूल्यों को थामता हुआ हमारा जो भक्ति संगीत है, हमारे देशभक्ति का जो संगीत है, वह हमारे भीतर अलग हिलोर जलाता है। आदरणीय सभी वृंद के कलाकार और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पुलिस बैंड के कलाकार इस मंच पर उपस्थित हैं। हम ये चाहेंगे कि उनके इस अनुगूंज के साथ हम आज के इस समारोह का शुभारंभ करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय अवर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश अशोक कर्णवाल जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वे आएं और आप सबका स्वागत करें, स्वागत उद्बोधन दें। परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंत्री सहकारिता, सम्माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, डीजीपी महोदय, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज से वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ का वर्ष मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। उस गीत के लिए जिसे हमारी संविधान सभा ने 1950 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, परंतु इसका इतिहास जो है वो 150 वर्ष पुराना है, जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस गीत की रचना की थी। और आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि यह गीत जो है वो संस्कृत और बंगला का एक मिक्स है। और जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी से ये पूछा गया कि आपने संस्कृत और बंगला दोनों भाषा का इस्तेमाल क्यों किया था, तो उन्होंने कहा कि बंगला जो है वो आम जनता की भाषा थी और इसे आम जनता में पॉपुलर करना ज़रूरी था। तो 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में इसके 2 पैराग्राफ लिए गए, पहले 2 पैराग्राफ। आज हम 150वीं वर्षगांठ पे पूरे राज्य में और पूरे देश में इसे एक अलग स्वरूप दे रहे हैं, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उन्हें भी इस गीत के पीछे का इतिहास पता चले। इस गीत को हमारे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक क्रांति उद्घोष के रूप में इसका इस्तेमाल किया था और इसके कारण अंग्रेज़ों ने इसे कई राज्यों में से बैन भी किया था। तो इस गीत का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है और ये इतिहास हमारी यंग पीढ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार और भारत सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया है। आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और यह आह्वान करता हूं कि हम सभी ब्रांड एम्बेसडर की तरह इस गीत को जन जन तक इसकी भावना के साथ पहुंचाएं। ये गीत तो हम सभी तक है, पर इसकी भावना जो है यह भी हम सभी तक पहुंचनी चाहिए। आज के इस 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अशोक कर्णवाल जी। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत की स्वर्ण भूमि के साथ एक ऐसा ही यशोगान हमारे कवि करते रहे हैं। यह अवसर है जब वंदे मातरम को हम विभिन्न आयामों के माध्यम से याद कर रहे हैं। दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का स्वराज संस्थान संचालनालय विशेष रूप से स्वाधीनता की स्मृतियों को लेकर, उसके विशेष दस्तावेजीकरण को लेकर सक्रिय है। और जैसा कि हमने आपको बताया, 2006 में वतन का राग नामक एक सांगीतिक सिलसिला शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक 21 वर्षों तक अबाध रूप से उन गीतों के गायन की श्रृंखला जारी है। इस अवसर विशेष पर वंदे मातरम की एक विशेष पुस्तिका का प्रकाशन किया है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से अन्य मंचासीन अतिथियों की इस साक्षी में आप सबकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण करें। स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन की विशेष पहल पर इस पुस्तिका का विशेष पुनर्प्रकाशन किया गया है। इसे लिखा है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कवि चिंतक श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी ने। और ये पुस्तिका दरअसल इस अवसर पर हमें विशेष उल्लेखनीय इसलिए लग रही है कि इसमें वंदे मातरम का पूरा इतिहास है, इसकी दार्शनिक और इसकी आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। इसका एक साहित्यिक विवेचन हम सब तक पहुंच रहा है। 1.5 सदी पूरी करने का यह अवसर वंदे मातरम का जब हो रहा है, तब ये हम सब के लिए बहुत दिलचस्प होगा कि इस पुस्तिका के माध्यम से हम इस कविता के विभिन्न आयामों, विभिन्न पक्षों को भी जानें, इसका अध्ययन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी उपस्थिति में पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं।
और इस कविता के मान में, इसके श्रद्धा में विभिन्न समारोह जब परिकल्पित किए गए हैं, तो भारत की राजधानी में माननीय प्रधानमंत्री जिनकी मंशा पर अभी 2 सप्ताह पहले मन की बात में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम की इस कविता का जिक्र भी किया था। और तब 7 नवंबर यानी आज ही के दिन जब ये कविता जागी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कलम से, तब ये उजाला पूरे देश में पहुंचा। हम कुछ ही क्षणों बाद दिल्ली से अपना सीधा नाता जुड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। जैसे ही हम स्क्रीन के माध्यम से जुड़ेंगे, वंदे मातरम जब वहां गाया जा रहा होगा, तब अपने स्थान पर हम वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होंगे। माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम चाहेंगे कि संचालक संस्कृति उनका भी गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूर्व महापौर रह चुके हैं माननीय आलोक शर्मा जी, और हमेशा ही इस तरह के हमारे सांस्कृतिक सामाजिक प्रकल्पों में उनकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण रही है। दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप सब जानते हैं कि विरासत से विकास की जब बात करते हैं, तब मध्य प्रदेश में एक नया सांस्कृतिक उन्मेष हमें दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले ही जब स्थापना दिवस समारोह हुआ, तब ये सुंदर सा जो सांस्कृतिक विहंगम, जिसके हम सब हजारों की तादाद में साक्षी बने, तब उन गतिविधियों में हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश का ये पूरा का पूरा जो यशोगान हमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से चित्रित होता हुआ दिखाई दिया। हमारे लगभग 600 की तादाद में उपस्थित इन कलाकारों ने विश्व वंद के माध्यम से कृष्ण चरित यानी उनकी लीलाओं का गान किया, और हमने पर्दे पर विभिन्न नृत्य शैलियों में मंच पर जीवंत होते हुए भी उसे हमने चरितार्थ होते हुए भी देखा। विरासत विकास की बात करें, तब विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के लगातार जो कदम आगे बढ़ते रहे हैं, हमने उस 2000 ड्रोन शो के माध्यम से आसमान पर मध्य प्रदेश की उस सुनहरी इबारत भी हमने उभरती हुई देखी। इस तरह से विभिन्न कला माध्यमों से हम मध्य प्रदेश की विरासत को और उसके विकास के आयामों को लक्ष्य करते रहे हैं। एक प्रदर्शनी भी विशेष रूप से आयोजित की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। वंदे मातरम से जुड़ी ये प्रदर्शनी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई है, और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल भर चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं, और उससे जुड़ी एक प्रदर्शनी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लगाई गई है। वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री जिसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम महज एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। आज ही के दिन 1875 को इसकी रचना की गई थी, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये भारत की राष्ट्रीय पहचान भी है और स्थायी प्रतीक भी। आज पूरा देश बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। एक साल तक स्मरणोत्सव से जुड़े कई आयोजन देश भर में आयोजित किए जाएंगे। ये गीत देश में एकता, देशभक्ति और युवाओं में एक नई ऊर्जा का प्रतीक बना हुआ है। आज से लेकर 7 नवंबर 2026 तक विशेष स्मरण वर्ष मनाया जाना है, और हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की अमर ज्वाला प्रज्वलित करता है वंदे मातरम। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री इस मौके पर एक स्मृति डाक टिकट और सिक्का भी जारी करने वाले हैं। ये गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है, जिसने न केवल आजादी की लड़ाई में नई जान फूंकी थी, बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य को मजबूती भी दी,
नए नए आयाम यहां से स्थापित हुए, क्योंकि भाषाई संस्कृति में की विविधता में एकता को एक सूत्र में बांधता है हमारा ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1874 को अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर की थी। यह अमर गीत न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का मुख्य उद्घोष बना, बल्कि आज देश का राष्ट्रगीत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। वंदे मातरम हमारी आजादी का एक संपूर्ण संघर्ष गाथा है, जो 1874 से लगातार आज भी करोड़ों युवा दिलों की धड़कन रही है, और यही धड़कन आज भी करोड़ों युवा दिलों में धड़क रही है। हम सभी ने स्कूल में पढ़ने के दौरान जरूर वंदे मातरम तो सबने सुना होगा, लेकिन वंदे मातरम के पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन के उस संघर्ष को बहुत ही बारीकी से जानना भी जरूरी है। साल 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अक्षय नवमी के दिन वंदे मातरम की रचना की थी, जो बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा भी बनी। और मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के रूप में समर्पित ये गीत भारत की जागृत राष्ट्रीय चेतना और आत्मसम्मान का शाश्वत प्रतीक बन गया है। और इस उत्सव की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा था कि देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि हम वंदे मातरम गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये वो प्रेरक आह्वान है जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। और इस अवसर पर एक सामूहिक गायन इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होने वाला है। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब भी चाहे घर बैठे हों या जहां पर भी हों, इस सामूहिक गायन का हिस्सा बने। देश भर के 150 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और आज से जो ये स्मरण उत्सव है शुरू होकर अगले एक साल तक यानी 7 नवंबर 2026 तक चलने वाला है। ये गान हमारी राष्ट्रीय भावना, एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। आज का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और इसका मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाला है। अब से कुछ ही देर में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और उससे पहले ये एक प्रदर्शनी है जो उसके वंदे मातरम गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता को प्रदर्शित कर रही है। अलग अलग पहलुओं की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां दी जा रही है।
जैसे ही वंदे मातरम होता है हम उसके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे। देवी सज्जनों, आप सभी से अनुरोध होगा, आप अपने स्थान पर खड़े हैं, अपने स्थान पर ही खड़े रहें, क्योंकि अब वंदे मातरम की पूरी रचना का समवेत स्वरों में गायन होगा। आइए हम सब राष्ट्रीय गीत में शामिल हों। आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से है, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो देवी सभी सज्जनों, विराजें अपने स्थान पर। ये वंदे मातरम का देवी उद्घोष सज्जनों, था माननीय 150 वर्षों प्रधानमंत्री से जो नरेंद्र मोदी जी की भारत उपस्थिति की में सामूहिक चेतना पूरे भारत ने वंदे मातरम का उद्घोष किया। दरअसल वंदे मातरम एक संस्कृति है, इतिहास की अनुगूंज है, हम सबकी आत्मा की आवाज है, जिसे 150 बरस पहले पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन वंदे मातरम का विशेष स्मरण प्रसंग आज से शुरू होकर पूरी बरस अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित करता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से वंदे मातरम के मान में, सम्मान में उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज इस समारोह में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस अवसर विशेष पर हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से आइए हम माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति का स्वागत करें। वंदे मातरम
कि 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव में अभी अभी हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मनोभाव को भी देखा, उनकी उपस्थिति को भी देखा। ये उनकी कल्पनाशीलता भी है, जिसके आधार पर अतीत का 150 साल पुराना वो अप्रतिम गीत, जिसने न केवल आज़ादी की अलख जगाई बल्कि लगभग 150 साल तो हमारे लिए वो जो एक तरह से मंत्र के नाते से उस 19वीं शताब्दी से शुरू हुई यात्रा गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में उसको स्वर दे करके पुनर्स्थापित करते हुए पूरे क्रांतिकारियों सहित सबके मन में जिस संकल्प की पूर्ति की, उसको बदलते दौर में हमने सबने भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ते देखा, चंद्रशेखर आजाद को अपनी शहादत देते देखा। अलग अलग प्रकार के हर एक हमारे आज़ादी के संघर्ष में वंदे मातरम का मूल मंत्र जैसे जीवन प्राण बन करके हमको लालायित करता रहा है। हमने अभी यहाँ इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भी मैं माननीय मंच हमारे सारे मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री विश्वास जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, महापौर जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सभी अधिकारीगण और आप सब। ये बात सही है कि आज़ादी के किसी भी संघर्ष में दुनिया का इतिहास रहा है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर एक देश के अंदर जब आज़ादी की अलख जगती है, उसका अंदर का संघर्ष अपनी मातृभूमि की तरफ, ललक की तरफ बढ़ाता है। ऐसे में ये शब्दों की रचनाओं से नए प्रकार का स्पंदन होता है, नए प्रकार के मन में संकल्प आते हैं और हर एक व्यक्ति अपने देश के उस मूल मंत्र के आधार पर राष्ट्रभक्ति के गीत से अपने गौरवशाली अतीत के भविष्य के देश के लिए अपनी पहचान बनाता है। और यही कमोबेश हम हर एक देश के गीतों के साथ देख सकते हैं। अमेरिका का क्राइसिस वाला समय हो, इंग्लैंड का विद्रोह वाला समय हो, भारत का अपना, हमने जब यद्यपि वंदे मातरम का आनंद भी देखा, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जो हमारे भी स्वरबद्ध रचनाओं को हमारे पुलिस बैंड ने जो प्रस्तुत किया है, इस प्रस्तुत करने वाले गीत में ये हमारे आज़ादी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आज़ाद हिंद फौज से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि बनाया गया था दीक्षित जी ने गीत, बाद में कविवर राम सिंह ठाकुर जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए संशोधित रूप में दिया है। और ये आज़ादी का अपना अब एक तरह से संघर्ष वाले उस सारे दौर के दरमियान ये भी एक अपना अलग दौर में पहुंचा। और इतना ही नहीं, जैसे हमने अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात अगर करें तो ये संस्कृत के साथ जोड़ करके वर्णवाल जी ने सही कहा अपने भाषण में, लेकिन मैं उसी में ये बात भी बताना चाहूँगा, इस गीत की रचना में हमारी प्राचीन संस्कृति की त्रिदेवी कल्पनाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से एक तरफ हम अपनी दुर्गा दशप्रहरण धारणी दुर्गा की ताकत से हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ में हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत पे भी हम गर्व करते हैं। और कमला कमल दल विहारिणी, इसका मतलब महालक्ष्मी का भी स्मरण करते हुए इस गीत के माध्यम से जोड़ने का, और हमारी सांस्कृतिक विरासत में महालक्ष्मी का जो प्रताप है ये उसके प्रति भी नमन है। और वीणा जो हमने अपनी माँ सरस्वती के प्रति जो इसमें कल्पना की है, कामना की है, यद्यपि चटर्जी जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए और इसकी लिपिबद्ध करते हुए आनंदमठ नामक उपन्यास के माध्यम से दुनिया के बीच इस गीत को रखने का प्रयास किया, और वहाँ से उठा करके अंदर की जो अंतरतम भावना, ये हजारों हजार साल वाली हमारी गौरवशाली उस प्रतिष्ठित भावना का पुनर्जागरण का एक काल था, जिसके कारण से हम आज भी उस भावना के आधार पर लोग बड़े गजब है। इस मामले में भी देखना चाहिए कि हमारी ये त्रिदेवियों की कल्पना हजारों हजार साल वाली, जो समझदार है वो नादानी से चुप रह करके हमने इसके कष्ट भी, जब आज़ादी के अलख में जिस मंत्र के रूप में ये सबको एक तरह से आंदोलित करता था, लेकिन आज़ादी के बाद देश के साथ जब हमारा अपना गीत का अपनाने का मौका आया तो कहीं ना कहीं देश ने इसमें दिग्भ्रमित भूमिका अदा की। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ेगा, आज वो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन वो दर्द तो सबके मन में होगा ही, जिस मूल मंत्र के बलबूते पर आज़ादी के सारे संघर्ष में बड़ी भूमिका हुई। और वो हमारे गीत 150वीं जयंती के अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं तो उस इतिहास को भी देश को जानने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं
माननीय सरदार पटेल को पुनः स्मरण करना चाहूँगा, जिनका 150वां वर्ष है, जिन्होंने 1950 में फिर इस बात को भी स्थापित किया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का महत्व होना चाहिए, और दोनों पूरे देश के अपनाते हुए एक तरफ हम जनगण मन पे गर्व करते हैं, एक तरफ वंदे मातरम पे भी गर्व करते हैं। आइए हमारी अपनी इस गौरवशाली अतीत को जानते हुए हम सब भगवान श्री राम की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी उस भाव के आधार पर वंदे मातरम का भी स्मरण रखें, और हमारे अतीत के इस बहुत अक्षय नवमी 1857 में बनने वाले इस 1857 के आधार पर, माफ करना 1875 में बनने वाले गीत को 1857 की क्रांति से भी जोड़ करके देखें, जिसके कारण से भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र दिया, भारत की गौरवशाली अतीत पे हमको गर्व करने का मौका मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भी पूरे देश को ऐसे सारे विरासत के गर्व करने वाले मौके भी दिए। जब हम 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मना रहे हैं, तो हम अपने वंदे मातरम पे भी गर्व करते। पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रम जो इस 7 नवंबर से प्रारंभ होकर के 7 नवंबर 1926 तक चलेगा, 25 से प्रारंभ हुई यात्रा, जिसको अभी हम अपने 10 दिन के विविध कार्यक्रम में देखेंगे, फिर 26 जनवरी के आसपास, फिर 15 अगस्त के आसपास, और वापस 7 नवंबर 1926 के आसपास 2026 के आसपास इस पे फिर वापस बचे हुए पूरे कार्यक्रम करते हुए पूरे साल की यात्रा संपन्न होगी। मेरी अपनी ओर से आज इस अवसर पर बैठे हुए सभी सज्जनों को, सभी बहनों को, पत्रकार साथियों को, आगंतुक अतिथियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। वंदे मातरम के विभिन्न पक्षों को, उसकी आत्मा को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब तक पहुंचाया, निश्चित रूप से बार बार ऐसी कविताएं, ऐसी मंत्र, ऐसी ऋचाएं हमारे भीतर हमारे वतन परस्ती के लिए, हमारी देशभक्ति के लिए और अपनी माँ भारती के प्रति एक अलग श्रद्धा का भाव जगाती हैं। इस अवसर विशेष पर 150 कलाकारों ने मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के संयोजन में वंदे मातरम की विशेष प्रस्तुति तैयार की है। दिव्य सज्जनों, आपको बता दें कि 120 वर्ष पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार जब वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था, अपने ही स्वर में गाया था, वो दुर्लभ रिकॉर्डिंग हमने प्राप्त की है 120 बरस पुरानी। सबसे पहले आइए उसे सुनते हैं और उसके बाद फिर इन कलाकारों के माध्यम से हम वंदे मातरम की प्रस्तुति का आनंद लेंगे। ये आवाज राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, गुरुदेव की आवाज, और ये दिव्य अवसर है जब उनकी आवाज 120 बरस पुरानी हमारे कानों तक पहुंची है। आइए अब हम वंदे मातरम का ये सामूहिक उद्घोष करें। वृंदगान के कलाकार हैं वीनस तर्कसवार और उमेश तर्कसवार के संयोजन निर्देशन में ये प्रस्तुति तैयार की। 150 कलाकार हैं, क्योंकि 150 बरस पूरे कर रहा है राष्ट्रगीत। एक बार हम खड़े हो चुके हैं।